17 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियोस हम आपको दे रहे हैं ये क्विक रिवीजन है, आपने पहले से भी पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। तो आप जो भी कंटेंट्स पढ़े हैं वो पढ़े होंगे। अब बस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एड ऑन पॉइंट्स हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसा ऐसा माना जा रहा है कि 17 बीपीएससी से बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने की संभावना है। देखो, सबसे पहली बात कि बिहार जो शब्द है इसको याद ध्यान में ये रखना कि प्राकृत भाषा के विहार, ठीक है। अभी जो शब्द हम बिहार लिखते हैं कैसे लिखते हैं, बिहार, है ना, लेकिन प्राकृत भाषा का जो शब्द है विहार, ठीक है, यहाँ व है, ब नहीं है ना। तो बिहार विहार से बना है। इसका मतलब क्या होता है, विहार का मतलब होता है कहीं पे निवास। क्लियर। तो यहाँ याद रखिएगा कि निवास संबंध है। दूसरा, यहाँ पे कई बौद्ध विहार पहले के समय में हुआ करते थे, जिसके कारण इसका नाम बिहार पड़ा। दूसरा बात आपको यह याद रखना है कि जो बिहार स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जो राज्य का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, 22 मार्च 1912 को हुआ था। और इसी दिन आप देखोगे कि बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है। दूसरा, जो बिहार का हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है भाई, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से कितना है, ये विश्व भारत का 12वां राज्य है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा, इसका अक्षांशीय जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार आपको मिलता है 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ तक, इसका अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। दूसरा, इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, 83 डिग्री ईस्ट से 88 डिग्री 88 डिग्री ईस्ट तक, ये इसका देशांतरीय विस्तार है। क्लियर। दूसरा, जब देखोगे उत्तर से दक्षिण, मान लो ये मैप में नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है, ये तुम्हारा ईस्ट है और ये तुम्हारा वेस्ट है ना, पश्चिम है। तो नॉर्थ से साउथ देखोगे तो इसकी लंबाई है तुम्हारा 345 किलोमीटर, है ना। और पूरब से पश्चिम देखोगे तो ये आता है 483 किलोमीटर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया था, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ और समझनी है। जैसे अब देखोगे यहाँ पे कि बिहार की जो सीमा है वो 3 राज्यों, ठीक है, 3 राज्यों से मिलती है। कौन कौन, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल। एक कंट्री है वो है नेपाल, नेपाल से ये मिलती है। ध्यान ये रखिएगा कि बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला है, यहाँ मैप पे देखो, जो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है वो है किशनगंज। क्लियर। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, किशनगंज। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, देखो कैमूर कहाँ पे है, कैमूर यहाँ पे है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, जो उत्तर की जिला है वो है पश्चिम चंपारण। लोगों को ना यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोगों को लगता है कि कहीं पूरब ऊपर ना हो जाए, पश्चिम नीचे ना हो जाए। ध्यान रखना, पश्चिम ऊपर सबसे इधर है, वेस्ट में, ठीक है, सबसे नॉर्थ में, वेस्ट में तो आपको कैमूर हो गया। सबसे नॉर्थ में कौन सा जिला है आपका, सबसे नॉर्थ में है पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिण का जो जिला है वो है तुम्हारा गया। ये तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, एक चीज़ और याद रखना, मान लो देखोगे इसका मैप, तो जो यूपी से है जो हमारा एरिया मिलता है ना, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से मिलने वाले कौन कौन से हैं, तो पहला तो पश्चिम चंपारण, ठीक है, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ध्यान रखना भोजपुर मिलता है, ये पॉइंट को याद रखना। हो सकता है आपको ध्यान में एग्जाम में आ जाएगा कि अरे बक्सर तो मिलता है, कैमूर भी मिलता है, रोहतास भी मिलता है, पता नहीं भोजपुर मिलता है, भोजपुर भी मिलता है यूपी से। तो ध्यान रखना है यूपी से कितने ज़िले मिलते हैं, इसके 8 ज़िले। एक हो गया पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। दूसरा पॉइंट और यहाँ पे देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी और झारखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड, है ना, तो उत्तर प्रदेश इधर आएगा,
इधर झारखंड हो जाएगा JH, और इधर यूपी। इन दोनों से जो मिलता है वो जिला है रोहतास। तो रोहतास को याद रखिएगा, जो रोहतास वाला जो जिला है ये तुम्हारा यूपी से भी मिलता है और ये झारखंड से भी मिलता है। दूसरा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड से मिलता है और पश्चिम बंगाल से मिलता है, वो जिला है तुम्हारा कटिहार। ये रहा तुम्हारा कटिहार, ये देखो कटिहार। तो पश्चिम बंगाल से भी मिल रहा है और झारखंड से भी मिल रहा है, तो दोनों से मिलता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से मिलने वाली जिला कौन सा है? कटिहार। अब यहाँ पर ऑप्शन में आ जाए भागलपुर आ जाए, है ना, पूर्णिया आ जाए, तुम नहीं, गलती नहीं करना है, क्या है? कटिहार। और ये तुम्हारा रोहतास तुम्हारा यूपी और झारखंड दोनों से मिलता है। क्लियर? झारखंड से कितने ज़िले मिलते हैं? तो ध्यान रखना 8 ज़िले तुम्हारे यूपी के भी मिलते हैं और 8 ज़िले तुम्हारे झारखंड से मिलते हैं। कौन कौन सा है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो ये सारे ज़िले किससे मिल रहे हैं? ये झारखंड से मिल रहे हैं। अब इसको एक बार मैप में देख लो, तो मैप में देख लो यहाँ पे, है ना, क्लियर? तो इस तरह से हम एक बार देख लेते हैं कि कितना झारखंड से है। तो झारखंड से 8 ज़िले हैं और यूपी से भी तुम्हारे 8 ज़िले आते हैं। दूसरा पॉइंट, पश्चिम बंगाल और नेपाल, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल से भी और नेपाल से भी कौन ज़िले मिल रहे हैं तुम्हारे? वो है जिला किशनगंज। उसी तरह से यूपी और नेपाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल से मिलने वाले ज़िला है वो है पश्चिमी चंपारण। ये देख लो पश्चिम चंपारण, यहाँ पे तुम्हारा पश्चिम चंपारण, ये है पश्चिम चंपारण। ये हो गया पूर्वी चंपारण। क्लियर? ये हो गया पूर्वी चंपारण तुम्हारा। ये एरिया हो गया तुम्हारा शिवहर, ठीक है। ये हो गया सीतामढ़ी। तो पश्चिम चंपारण जो है वो आपका किससे मिल रहा है? वो यूपी से भी मिल रहा है और नेपाल की सीमा से भी मिलता है। दूसरा, पश्चिम बंगाल से जो तुम्हारे सीमा जो मिलता है वो 3 ज़िले मिलते हैं, एक है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। अभी हमने बताया भी था कि जो किशनगंज जो है तुम्हारा पश्चिम बंगाल से भी मिलता है और साथ ही साथ नेपाल से भी मिलता है। वहीं जब हम जिला कटिहार की हम बात करते हैं, ये रहा आपका कटिहार, ये पश्चिम बंगाल से भी मिलता है और झारखंड से भी मिलता है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट ये है कि नेपाल से जो ज़िले हमारे मिलते हैं ना वो 7 ज़िले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन? किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले मिलते हैं, कौन कौन सा है आपका? पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार ये तुम्हारे मिलते हैं किससे? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अब समझ में आ गई? यहाँ पे तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल से इस चीज़, हाँ एक चीज़ और याद रखना, ऐसा ना कन्फ्यूज़न कर लेना है ना कि भागलपुर को भी जोड़ लेना। भागलपुर पश्चिम बंगाल में नहीं जुड़ेगा, ये झारखंड से जुड़ेगा, ठीक है। तो मिलेगा कौन कौन सा? किशनगंज यहाँ रहा, पूर्णिया रहा और ये कटिहार रहा। ये तीनों जिला जो है पश्चिम बंगाल से मिलता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि पटना जो है, खास करके इस पटना की मैं बात कर रहा हूँ, तो पटना का जो पुराना नाम है उसमें पाटलिपुत्र भी आता है, इसका नाम कुसुमपुर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। पुष्पपुर यानी पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, आजिमाबाद, ठीक है, ये पुराने नाम है। तो याद रखिएगा, यदि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से किन किन जैसे नाम दे दे, पाटलिपुत्र दे देगा तो कर लोगे, लेकिन मान लो कुसुमपुर दे दिया, पुष्पपुर दे दिया, आजिमाबाद दे दिया, ठीक है, तो ये पुराने नाम है खास करके पटना का। एक क्वेश्चन और बीपीएससी में पहले भी पूछ चुका है कि जो राजधानी पटना है उससे कौन कौन से ज़िले और कितने ज़िले आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब कनेक्टेड है पटना से, तो समझ जाना उसमें है टोटल 9 ज़िले। ये क्वेश्चन पूछा भी था। तो 9 ज़िले कौन कौन है? एक तो तुम्हारा यहाँ हो गया अरवल, देखो इसमें मैप में यहाँ पे दिखेगा अरवल, थोड़ा हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये तुम्हारा हो गया अरवल, ठीक है, अरवल दिख रहा होगा। उसके बाद जहानाबाद, दूसरा ज़िला जहानाबाद है। तीसरा नालंदा, ये भी पटना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बेगूसराय इधर दिख रहा होगा, बेगूसराय भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद वैशाली देखो, वैशाली भी जुड़ा हुआ है। लखीसराय देखो, ये लखीसराय भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। समस्तीपुर को देख लो, समस्तीपुर भी जुड़ा हुआ है ना। उसके बाद तुम्हारा सारण है, सारण भी पटना से जुड़ा हुआ है। और एक लास्ट बचा वो है भोजपुर।
यानी कि टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 ऐसे ज़िले हैं जो पटना राजधानी से जुड़ा हुआ है आपस में। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट और छोटा छोटा मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे जो बड़ा ज़िला है ना, सबसे बड़ा ज़िला तुम्हारा वो है पश्चिम चंपारण। ये जो एरिया है पश्चिम चंपारण का, ये सबसे बड़ा ज़िला है। तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, पश्चिम चंपारण, ये याद रखना है आपको। सबसे छोटा ज़िला, वो सबसे छोटा ज़िला है शिवहर। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे छोटा ज़िला शिवहर, सबसे बड़ा ज़िला पश्चिम चंपारण, और सबसे उत्तरी ज़िला ये भी तो अभी बताए थे पश्चिम चंपारण, और सबसे दक्षिणी ज़िला ये भी बता दिया आपको गया, और सबसे पश्चिमी ज़िला कैमूर, ये भी हमने आपको बता दिया है ना, और सबसे पूर्वी ज़िला किशनगंज, वो हमने आपको बताया ही। दूसरा, बिहार का देखोगे जो राजकीय जो चिन्ह है ना, राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है बोधि वृक्ष, वो राजकीय चिन्ह है, ठीक है। और खास करके याद रखना, ये 2 स्वास्तिकों के बीच में है, ठीक है। ये 2 स्वास्तिक के बीच में है, ये पॉइंट को याद रखना। दूसरा, जो बिहार का जो गीत है ना, राजकीय गीत जिसको बोलते हैं, वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, है ना। तो इसको याद रखना कि मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। यह गीत कैसे, कौन सा है, ये राजकीय गीत है, राजकीय गीत है। कौन सा गीत है, तो राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार। बस ये लाइन को याद रखना, हो जाएगा। दूसरा, इसके बारे में याद रखना, ये गीत जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये गीत लिखा गया सत्यनारायण जी के द्वारा लिखा गया है। इसको संगीत जो दिया है, वो संगीत दिए हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और साथ में उनके थे शिव कुमार। तो शिव कुमार और हरिप्रसाद चौरसिया, इन दोनों ने मिल करके क्या दिया था, इसकी संगीत दिया था, ठीक है। और कब अपनाया गया, तो ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, वो है 2012 में यह अपनाया गया था। लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होती है ना, कि जैसे राजकीय गीत पूछ दिया, और राजकीय प्रार्थना एक होता है, ठीक है, राजकीय प्रार्थना। तो ये याद रखना, राजकीय प्रार्थना में क्या है, जैसे को हम बोलते हैं ना, जैसे किसी कॉलेज में भी जाओगे ना तो तराना वगैरह भी चलता है, उसी से बिहार तराना क्या है, वो है मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवान दे मालिक की गन गन नाच करे। बहुत अच्छा है, हम लोग को ट्रेनिंग में भी कराया गया था, याद कराया गया था इसको। तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे, ठीक है। तो इसके जो रचयिता थे उनका नाम है M.R. चिश्ती, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कहीं पूछ दे कौन जाने। और मैं 1-2-3 पॉइंट बहुत बता दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो जो बिहार का जो राजकीय पशु है वो बैल है ना। राजकीय पुष्प जो होता है गेंदा का फूल आपने देखा ही होगा। राजकीय वृक्ष में पीपल है ना। दूसरा है राजकीय पक्षी गोरैया को माना जाता है, स्पैरो, है ना। राजकीय फल में आम आता है। जो राजकीय मछली है वो है मांगुर। राजकीय भाषा में क्या है, एक तो हिंदी है पहला, और दूसरा है उर्दू, ठीक है। तो उर्दू भी है और हिंदी है। और जब आगे आओगे इसमें और देखेंगे, आगे पॉइंट भी दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि बिहार में जो प्रमंडल की संख्या है, वो प्रमंडल कितने हैं, वो प्रमंडल आपके 9 है, और ज़िले कितने हैं, 38 ज़िले हैं। तो 9 प्रमंडल, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है और जिलों की संख्या 38 है। क्लियर। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ थोड़ा सा मैप के थ्रू देख लो। जैसे पहला है तिरहुत प्रमंडल, तो तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन आएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ये मैप देख लो, यहाँ से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर छोटा सा है, क्लियर। इधर हो गया मुजफ्फरपुर, फिर हो गया वैशाली। दूसरा है सारण प्रमंडल, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण। आप मैप देख सकते हैं, क्लियर।
पटना प्रमंडल आ जाओ। पटना प्रमंडल में टोटल आपको मिलेंगे बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, खुद पटना और नालंदा। क्लियर? आप मैप देख लो, इधर से शुरू करो, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। चौथा प्रमंडल है आपका मगध प्रमंडल। मगध में औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद। मुंगेर प्रमंडल जमुई, मुंगेर, खुद खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा। ये सारे हो गए मुंगेर प्रमंडल में। क्लियर? अगला देखिए भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में दो है, एक है बांका और एक दूसरा है खुद भागलपुर। पूर्णिया प्रमंडल कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। कोसी प्रमंडल में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। खास करके बहुत ही ज़्यादा स्थिति कोसी नदी का प्रभाव भी इधर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कोसी प्रमंडल इधर हो गया। दरभंगा प्रमंडल में तीन, एक तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये तीनों दरभंगा प्रमंडल में आते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गया मोटा मोटी, हमने आपको ये बात आपको बता दी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, मैं इसी के साथ साथ कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। वैदिक काल में देखोगे कि बिहार का जो डिस्कशन किया गया, बिहार के बारे में जो चर्चा मिलती है, सबसे पहले कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में देखोगे तो सबसे पहले बिहार की चर्चा मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। क्लियर? तो इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा, आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद में जो मगध का क्षेत्र है उसको कहा गया है कीकट प्रदेश। तो कीकट प्रदेश के रूप में मगध के क्षेत्र को कहा गया, और वहाँ का जो शासक था उसका नाम था परमांगद। ठीक है, परमानगद। तो उसका शासक परमानगद था, लेकिन उस क्षेत्र में जो लोग रहते थे ना उसको बोला जाता वातय। ठीक है, व्रातय। ठीक है, तो प्रोनाउंस में गलत हो रहा होगा तो सॉरी इसके लिए, याद रखिएगा व्रातय। दूसरा एक भी पॉइंट ये भी याद रखना, जैसे वायु पुराण है ना, तुम्हारा पद्म पुराण है। तो वायु पुराण और पद्म पुराण में खास करके जो गया का क्षेत्र है ना, जो राजगीर का क्षेत्र, इन क्षेत्रों को ना काफ़ी हॉली प्लेसेस, मतलब कि पवित्र स्थानों के बारे में इसकी चर्चा की गई है। लेकिन जब आप वाराह पुराण देखोगे, वाराह पुराण, तो वाराह पुराण में जो मगध का क्षेत्र है, यानी कौन सा? कीकट प्रदेश। तो कीकट प्रदेश को एक तरह से उसने कहा कि ये अपवित्र प्रदेश है। तो इस पॉइंट को भी तुम याद रख सकते हो। दूसरा, जो मगध का क्षेत्र है ना, जो मगध की मैं बात कर रहा, तो मगध का जो उल्लेख है, सबसे पहले उल्लेख तुमको अथर्ववेद में मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे बीपीएससी इस तरह से सवाल पूछ ले कि इसमें से कौन कौन से ग्रंथ बिहार से संबंधित हैं, या बिहार से कुछ न किसी रूप से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वहाँ पे तुम्हें दे दे तुम्हारा ऋग्वेद दे दे, ठीक है, यजुर्वेद दे दे, सामवेद दे दे, अथर्ववेद दे दे। तो ध्यान रखना कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसमें बिहार का उल्लेख कहीं ना कहीं मिलता है। तो चारों ग्रंथ को टिक मार देना है, छोड़ना नहीं है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे तुम देखोगे कि यजुर्वेद में सबसे पहले जो विदेह राज का उल्लेख तुमको यजुर्वेद में मिलता है। वहीं पे तुम देखे भी होगे आप लोग, रामायण भी देखे होगे, तो वाल्मीकि रामायण में जो मलद, एक शब्द है मलद और एक शब्द है करुणा। ठीक है, मलद और करुणा, ये दो शब्दों का यूज़ मिलता है, शब्द का उल्लेख मिलता है। पता है किसके बारे में? ये बक्सर के बारे में। ठीक है, तो बक्सर के बारे में ये शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या शब्द है? मलद और करुणा। क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। खास करके जो अथर्ववेद में मगध का उल्लेख है ना, तो जब हम मगध की बात करते हैं तो पूरा का पूरा गंगा का जो निचला क्षेत्र नहीं, ठीक है, साउथ बिहार की में पूरा का पूरा क्षेत्र नहीं आता है। कौन कौन आता है? पटना हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा, आपका गया हो जाएगा, आपका औरंगाबाद हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, नवादा हो जाएगा। तो इन सब एरिया को खास करके मगध बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। दूसरा, जब आर्यवर्त की बात करते हैं, जैसे आर्य जो आए थे, जो जिस क्षेत्र को आर्यों का नामकरण किया जाता है, तो उसमें ध्यान रखना कि जो हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र है ना, उसको ब्रह्मावर्त करते हैं। लेकिन जब बिहार और बंगाल का क्षेत्र की बात होती है तो उसको हम आर्यावर्त करते हैं। तो आर्यावर्त का जो नामकरण की बात आती है, तो आर्यावर्त में आता है बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है उसको हम आर्यावर्त कहा गया है। ठीक है,
और पॉइंट याद रखिएगा, जैसे बिहार में कितने लोकसभा के सीट है, तो ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन देखो एग्जामिनेशन में होता क्या है ना कि जब क्वेश्चंस आ जाते हैं ना तो सिंपल क्वेश्चन भी ना वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना। तो आपने तो पहले से पढ़ ही रखा है, तो इस वीडियोज़ को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना और स्पीड बढ़ा करके आप इसको कर सकते हो। तो जैसे लोकसभा की सीट 40 है ना, राज्यसभा के 16 सीट है, विधानसभा में तुम्हारे 243 सीट है, ठीक है, विधान परिषद में 75 सीट है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बिहार, भाई बिहार में नौकरी करने आ रहे हैं आप या बिहार के भी लोग हैं तो बिहार के बारे में तो आधा को जानकारी नहीं है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब हम जब बिहार के आगे जब हम लोग अगले वीडियोस, क्योंकि देखो वीडियोस मेरा पर्पस ये है कि ज़्यादा लंबा वीडियोस ना हो और आप भी को भी आसानी से क्वेश्चन पकड़ में आ जाए, रिवाइज करना भी आसान आ जाए। तो हम बिहार के इतिहास की बात करेंगे, हम थोड़ा सा इतिहास देखेंगे और इतिहास में हम खास करके देखेंगे नवपाषाण काल हो गया, जो सिंधु घाटी की बात कर लेंगे, थोड़ा सिंधु घाटी की बात कर लेंगे, महाजनपदों की बात कर लेंगे, किस तरह का बात होगी उसमें खास करके हम देखेंगे। मगध को हम देख लेंगे, ठीक है, मगध में जो जो राजा हुआ उसकी बात कर लेंगे, जैसे चाहे वो हर्यवंश की बात हम कर लें, ठीक है, अजातशत्रु की बात कर लेंगे, हम उदयन की बात कर लेंगे। तो उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और रिकॉल कर सको, ठीक है। क्योंकि देखिए बुक्स पढ़ेंगे कितना भी आप पढ़े होंगे, ठीक है, और एक बार वीडियोज आप सुन लेते हैं ना तो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में एक तरह से हिट करती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।